दोस्तों, जैसा कि हम हड़प्पा सभ्यता को पढ़ रहे थे और आज हम हड़प्पा सभ्यता में शिल्प निर्माण से संबंधित जो कंसेप्चुअल चीज़ें हैं उनको पढ़ने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, माल प्राप्त करने संबंधी नीतियाँ यानी हड़प्पा सभ्यता में जो बहुत सारे शिल्प निर्माण होते थे, मिट्टी के बर्तन बनते थे, अन्य चीज़ें होती थी, उसके लिए कच्चा माल यानी रॉ मटेरियल कहाँ से प्राप्त करते थे, तो उसको देखते हैं। देखिए दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता में शिल्प निर्माण के लिए हड़प्पा सभ्यता में शिल्प निर्माण के लिए विभिन्न कच्चे माल की जरूरत होती थी। कुछ सामग्री स्थानीय रूप में मिलती थी, जैसे कि मिट्टी, जबकि अन्य दूर दराज से मंगाए जाते, यानी जो मिट्टी के बर्तन बनाते थे, जो शिल्प करते थे, जो नक्काशी करते थे, जो मूर्तियाँ बनाते थे, जो भी बनाते थे, उनमें से कुछ ऐसी चीज़ें थी, जैसे मिट्टी जैसी जो चीज़ें थी वो स्थानीय क्षेत्र में मिल जाती थी, यानी जिस जगह को बनाते थे वहाँ पर ही वो मिल जाती थी। उसके बावजूद कुछ ऐसी चीज़ें थी जो दूर दराज से मंगाई जाती थी, जैसे व्यापार और परिवहन के लिए जल और थल मार्गों का उपयोग होता था। तो कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मंगाई जाती थी। क्या मंगाई जाती, कहाँ से मंगाई जाती, उसको मैं अभी बताता हूँ। लेकिन वो कैसे मंगाया जाता था, वो जो परिवहन का जो सिस्टम था वो कैसे था, जल मार्ग और स्थल मार्गों से, यानी वो नदी के और समुद्रों के माध्यम से ले आया जाता था, या वो कुब्बड़ वाले बैलों के लाद कर लाया जाता था स्थल मार्ग से पैदल यात्रा करके। अब देखिए कहाँ से क्या सामान लाया जाता था, ये कंसेप्चुअल जानकारी है, कॉन्सेप्ट के अनुसार ये जानकारी है। और ये जो कहीं ना कहीं एक फैक्ट है तो एमसीक्यू प्रूफ से पूछ लेगा। तो गुजरात से चांदी मंगाया जाता था और तांबा राजस्थान से आता था। तो गुजरात से चांदी मंगाते थे, राजस्थान से तांबा मंगाते थे, अफगानिस्तान से सेमी प्रेशियम स्टोन मंगाए जाते थे, एक प्रकार का धातु होता था, उसको मंगाए जाते थे। मिस्र और मेसोपोटामिया जैसे विदेशी क्षेत्रों से व्यापार होता था, और इसके साथ साथ मिस्र और मेसोपोटामिया उसके समकालीन देश हुआ करते थे, समकालीन क्षेत्र हुआ करते थे जिनसे व्यापार होता था। जैसे भारत के समकालीन कौन है, जापान है, अमेरिका, बहुत सारे देश हैं। तो भारत कहीं ना कहीं अमेरिका से व्यापार करता है, कहीं ना कहीं चीन से करता है, कहीं ना कहीं अमेरिका से करते थे। तो ये भी क्या करते थे उस समय, मिस्र और मेसोपोटामिया जैसे देशों से व्यापार करते थे। पश्चिमी एशिया में हड़प्पा को मूल्य कहा जाता था, और पश्चिमी एशिया में हड़प्पा को मूल्य नाम से जाना जाता था। चलिए आगे देखिए, तुरंत क्षेत्रों में संपर्क और दूरस्थ क्षेत्रों यानी दूर दूर क्षेत्रों तक इनका संपर्क हुआ करता था। यानी हड़प्पा सभ्यता एक ऐसी सभ्यता था जो केवल भारत पाकिस्तान तक सीमित नहीं था, यानी और बहुत सारे क्षेत्रों में करने का इसका संपर्क था। इतना ही संपर्क इसका होता था। देखिए, हड़प्पा लोग केवल भारत में नहीं बल्कि विदेशी क्षेत्रों में भी संपर्क थे, यानी केवल भारत में नहीं बल्कि मिस्र, मेसोपोटामिया, ये मिस्र मेसोपोटामिया अरब सागर के उधर आपको देखने को मिल सकते हैं। कुछ फैक्चुअल जानकारी ले लीजिए जो एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट, जैसे ओमान, रास अल जुनैन से तांबा मितभान मिलते थे। मेसोपोटामिया के लेखों में मगान, मेहुल, दिलमुल जैसे क्षेत्रों का जिक्र है। और जो मेसोपोटामिया के जो लेख मिले हैं उसमें मगान, मेहुल, दिलमुल ऐसे बहुत से क्षेत्रों का जिक्र मिला है, जो कहीं ना कहीं हड़प्पा सभ्यता के लोग कहीं ना कहीं एक तरह से व्यापार करते थे। मेसोपोटामिया में भी हड़प्पा सभ्यता की मुद्रा और लेख मिला। और मेसोपोटामिया की जो सभ्यताएं थी जो यहाँ से 7,000-8,000 किलोमीटर दूरी पे था, वहां पर भी आपको क्या देखने को मिला, हड़प्पा सभ्यता की जो मुद्राएं होती हैं उसको देखने को मिला, मुद्राएं देखने को मिली, लेख देखने को आमतौर पर मिली है। मुद्राएं यानी सिक्के से मतलब नहीं है, इस बात को याद रखिए। हड़प्पा सभ्यता में सिक्के आमतौर पर नहीं मिले हैं, इस बात को याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, मुहरे, लिप और बाट। मुहरे यानी स्टैंप, लिपि यानी जो भाषा कह सकते, बाट यानी बाट जो होता था ना तौल की प्रणाली होता था इनके। जैसे हमारे यहाँ होता है ना 1 किलो का बाट, 2 किलो का बाट, फिर 50 ग्राम का बाट होता है ना वजन तोलने के लिए। तो इनके पास भी बाट होते थे, लिपि होता था और मुहरे होते थे यानी स्टैंप होता था। ठीक है, तो देखिए, मोहरे मुद्रांकन के लिए होता था। ये कंसेप्ट है, इसको समझिएगा। मोहरों का प्रयोग वस्तुओं की सुरक्षा और पहचान के लिए किया जाता था, यानी जो मोहरे का प्रयोग करते थे ना वस्तुओं की सुरक्षा और पहचान के लिए, कैसे पहचान के लिए इसका उपयोग करते थे, कैसे उपयोग करते हैं वो समझे। जैसे मान लीजिए ये कोई एक वस्तु है, इसमें कोई गुड्स भरा, कोई वस्तु भरा हुआ है, इसका जो मुंह है इसको उन्होंने बांध दिया, उसके बाद इस पर क्या सील लगा दिया। तो अगर इस स्थान को मान लो यूपी से अगर मुंबई जाना है, मान लो लखनऊ से मुंबई जाना है, तो अगर इसके बीच में इस सामान के साथ कोई छेड़खानी करेगा तो कैसे करेगा, सील तोड़ना पड़ेगा। मोहर जो मारा गया है जिसके मुंह पर उसको तोड़ना पड़ेगा,
फिर उसके अंदर से कुछ छेड़खानी करके कुछ निकाल पाएगा। तो यदि कोई सामान एक जगह से दूसरे स्थान पर जाता था, अगर उसका सील टूटा हुआ पाया जाए तो ये माना जाता था कि इस बीच में कहीं ना कहीं क्या छेड़खानी की गई है, तो इससे सुरक्षा कहीं ना कहीं उसको मिलता था। और इसके साथ साथ क्या होता था, उसकी क्या एक पहचान हो जाती थी, ये कहाँ से भेजा गया है। इसलिए आज भी देख सकते हैं जो सरकारी दफ्तर में, जैसे पोस्ट ऑफिस देख सकते हैं, पोस्ट ऑफिस भी बहुत सारी चीज़ों को जब भेजता है तो सील मार के भेजता है। या जब आप विदेशों से कोई सामान मंगाते हो, आप मतलब सरकार जो होती है, भारत सरकार या बड़ी बड़ी कंपनियां जो विदेशों से सामान मंगाती हैं या अपने सामान को विदेश में भेजते हैं ना, तो अलग तरीके के सील मोहर का प्रयोग करते हैं। उनको मालूम है कि हम सील मार देना, यदि हमारा सील टूटा तो कोई निकालेगा। सामान को निकालने के लिए सील तोड़ना जरूरी है, और सील जो होता था उस पर एक मोहर मारा जाता था, और मोहर वो कंपनी के पास ही होता था। तो इससे कहीं ना कहीं न केवल उस सामान की पहचान की जाती थी, बल्कि उसको एक सुरक्षा भी मिलता था। तो मोहरे का प्रयोग करके क्या करते थे, सुरक्षा और पहचान के लिए किया जाता था। और देखिए जानकारी, मोहरों पर पशुओं की, यानी जो मोहर होते उस पर किस तरह की चीजें छपी होती थी, क्या छपता था, तो उस पर पशुओं की आकृति और लिपियां होती थी। जो मोहर होते थे उस पर पशुओं की आकृति और लिपियां होते थे। इससे यह पता चलता था कि किस वस्तु की किसकी है, इससे पता चलता था कि वस्तु किसकी है। ठीक है, आगे देखिए, एक रहस्यमय लिपि की जानकारी। जो हड़प्पा सभ्यता की लिपि है, ये ऐसी लिपि है जिसको आज तक पढ़ा नहीं गया। तो हड़प्पा सभ्यता की लिपि आज तक पढ़ी नहीं जा सकी। यह चित्रात्मक लिपि है, यानी इसमें आपको बहुत ज्यादा आपको चित्र देखने को मिलेगा, ना कि अक्षर। ठीक है, देखिए दाएं से बाएं, और ये लिपि क्या दाएं से बाएं लिखी जाती है, यानी दाएं से बाएं लिखी जाती थी। कहाँ से लिखी जाती, सामान्य तौर पर हम इधर से लिखना स्टार्ट करते ना, ऐसा ऐसा नहीं, वो उधर से नहीं लिखते थे। ये लोग क्या लिखते थे, इधर से लिखते थे। यानी हम ऐसे लिखेंगे, ओम मकान मेरा नाम है, ऐसा, तो वो लोग इधर से लिखना स्टार्ट करते थे, दाएं से बाएं ऐसा लिखते थे। अब एक कैसे पता चलता था कि दाएं से बाएं ये लोग लिखते थे, बाएं से दाएं नहीं लिखते थे? इसका कारण है अक्षरों का छोटा बड़ा। जैसे मान लीजिए मैंने आपको ये पेज दिया, अब मैंने कहा इस पेज पे कुछ लिखो, तो यहाँ से जब आप लिखना स्टार्ट करेंगे तो अक्षर का स्वाभाविक तौर से अक्षर बड़ा होगा या उसका साइज ठीक होगा। और जैसे जैसे आप इधर लिखते हुए इधर आते जाएंगे, पेज कम होने लगेगा। और मान लो आपको संयोग से ज़्यादा लिखना होगा, तो आप क्या करोगे, अक्षर को छोटा ही करोगे ना, बड़ा तो करोगे नहीं। तो यहाँ पर अक्षर का साइज मान लो बड़ा रहेगा, और इधर आते आते क्या अक्षर छोटा होने लगेगा। तो आमतौर पर इससे अनुमान लगाया जाता था कि इनकी जो लिपि होती थी वो दाएं से बाएं लिखी जाती है, यानी उल्टे तरीके से लिखा जाता था इनकी लिपि। इस बात को याद रखिएगा। और जानिएगा, अधिकतर लिपियों में 5 से कम चिन्ह होते थे, यानी अधिकतर लिपियों में 5 से कम चिन्ह होते थे। ये लिपियां आभूषण, औजार, हड्डियों आदि पर खुदी हुई थी। और ये जो लिपि मिले, ये हमको आभूषणों पर मिला है, कुछ औजारों पर मिला है, कुछ हड्डियों पर मिला है, आदि पर खुद यानी छपी हुई हमको मिला है। तो हड़प्पा सभ्यता लेखन के रूप में आभूषण, औजार, हड्डियों का प्रयोग करते थे बड़े पैमाने पर। इस पर हमको लिखा हुआ मिला है। अब आगे देखिए, बाट कंसेप्चुअल जानकारी। हड़प्पा सभ्यता में मापन की एक विकसित प्रणाली थी। अब बाट क्वेश्चन, बाट यानी तोलने की जो चीजें होती थी, जानकारी बाट। हड़प्पा सभ्यता मापन की एक विकसित प्रणाली, यानी जो हड़प्पा सभ्यता था चीजों को तोलने के लिए ना एक विकसित प्रणाली इनका थी। ऐसी विकसित प्रणाली थी कि अगर यदि कोई वस्तु जिसका वजन आधा ग्राम है, यानी 1 ग्राम, लोग कोई वस्तु जिसकी वजन 1 ग्राम है, तो 1 ग्राम जैसी छोटी वस्तु को भी ये तोल सकते थे, इनके पास बाट थे। और कोई वस्तु जिसकी वजन ज्यादा, जिसका वजन मान लो 100 किलो है, तो 100 किलो को भी तोलने की क्षमता रखते थे। यानी छोटे से लेकर बड़े वस्तु तक इसके इनके पास क्या था, बाट मौजूद था, जिससे ये तोल सकते थे। इसे अनुमान लगाया जाता है कि कितने विकसित इनके प्रणाली थे, क्योंकि छोटे से लेकर बड़े वस्तुओं तक आप तोल सकते हो। जिससे कोई सोना खरीदने आता तो किलो तो खरीदेगा नहीं, बहुत कम छोटी इकाई में खरीदा, तो उतनी छोटी इकाई को तोलने के लिए भी इनके पास वाट हुआ करते थे। ठीक है, तो देखिए बाट कैसे हुआ करते थे। बाट होते थे बीजगणित श्रेणी में होते थे, यानी 1, 2, 4, 8, 16, 32 ऐसे बाट हुआ करते थे। ठीक है, 10, 91 ग्राम थे। ये बाट चूना, पत्थर, सिल्ट और क्या किसके बने होते थे, स्फटिक से बने होते हैं, यानी पत्थर, सिफ्ट, स्फटिक आदि, चूना, पत्थर, इन सब का प्रयोग करके ये जो बाट बनाए जाते थे। और जो बाट होते हैं 4 कोना आकार के बाट होते थे, जिनका उपयोग तौलने में किया जाता था। आगे देखिए, ठीक है, इन सभी चीजों को, तो ये हड़प्पा सभ्यता में मातौल की प्रणाली थी। अब आगे चल के जो हड़प्पा सभ्यता है, उसमें हड़प्पा सभ्यता में सामाजिक भिन्नताएं को देखेंगे, फिर हड़प्पा सभ्यता का खोज से संबंधित कुछ चीजों को देखेंगे, फिर अंत कैसे हुआ, उसके बाद इससे संबंधित प्रश्न उत्तर को देखेंगे। अभी
2-3 वीडियो बनाना पड़ेगा, 2-3 पार्ट आएगा, उसके बाद ही आपका चैप्टर समाप्त होगा। तो इतना आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। वीडियो यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।